हेलो स्टूडेंट सर, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र के 5th चैप्टर की सरकारी बजट की, जिसमें हमने सरकारी बजट का परिचय पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, उसके उद्देश्य पढ़े थे। उसके बाद हमने सरकारी बजट के चित्र था, इनके बारे में हमने पढ़ा था, उनकी डिटेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये चीज़ें क्या होती है। आज हम बात करेंगे बाजार संतुलन, अधिशेष बजट, घाटा बजट, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सरकारी घाटे की माप, यानी सरकारी घाटे से मतलब है सरकारी बजट घाटे की माप। उसके बाद हम बात करेंगे राजकोषीय नीति। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, वो गुणक वाला है, वो टॉपिक शायद हट चुका है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर होगा तो मैं उसके बारे में आपको अगली क्लास में, जैसा भी होगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बाजार संतुलन, बजट संतुलन, बाजार संतुलन नहीं, बजट संतुलन, अधिशेष बजट, घाटा बजट। तो बजट संतुलन, जब सरकार की आय खर्च की गई राशि के बराबर होती है तो वह बजट संतुलन बजट कहलाता है। मतलब सरकार की आय और सरकार के खर्चे क्या हो, बराबर हो गए तो वो क्या होगा, संतुलन बजट कहलाएगा। संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब होता है बराबर। मतलब LHS जो मैथ्स में होता है, LHS बराबर RHS, यानी कि जो कांटा होता है, जिससे कांटा देखा हो ना, वो चीज़ें बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है, बजट संतुलन कहलाता है। मतलब संतुलन कहलाता है। बजट संतुलन वो होगा जब सरकार की आय खर्च की गई राशि के बराबर होती है, तो वह बजट संतुलन कहलाता है। जब सरकार की खर्चे उसकी आय यानी इनकम से ज़्यादा हो जाए, अगर कई बार क्या होता है, सरकार के इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, तो सरकार क्या करती है, जो टैक्स लेती है, सरकार हमसे टैक्स लेती है ना, इनकम टैक्स हो गए, GST हो गए, तो जो टैक्स के माध्यम से राशि प्राप्त कर सकती है। जब राशि प्राप्त करने से उनके पास क्या होता है, इनकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने से उनको जो आवश्यक आय से अधिक होगी, जो इनकी नॉर्मल इनकम है, वो उनसे क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो वह बजट क्या कहलाता है, अधिशेष बजट कहलाता है। मतलब जब टैक्स की राशि से नॉर्मल इनकम बढ़ जाती है तो वह कौन सी बजट कहलाता है, अधिशेष बजट कहलाता है। उसके बाद इसके विपरीत, जब सरकार की आय सभी आमदनी, मतलब कई बार क्या होता है, सरकार ने करों से भी ले लिया, सारे ले लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, खर्च बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे कोरोना काल में सरकार ने कितनी ही सहायता करी थी, जब सब कुछ बंद हो गया था, तो इसमें सरकार को क्या हुआ होगा, वैसे घाटा हुआ होगा या नहीं होगा क्या, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम के लिए आपको बताया है कि जब सरकार की सभी आमदनी किए गए खर्चे से कम हो, मतलब सरकार के टैक्स वगैरह सारी इनकम ले ली और तब उससे ज़्यादा भी खर्चा हो जाए, तो वह बजट कौन सा कहलाता है, घाटे का बजट कहलाता है। तो समझ में आया, बजट संतुलन, अधिशेष बजट और घाटा बजट। अब आता है जो सरकारी घाटे की जो माप होती है, मतलब बजट घाटे की माप। अधिशेष और संतुलन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घाटे की माप, भाई हम कैसे पता लगे कि हमें घाटा हो रहा है, कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सरकारी बजट घाटे की मापने के लिए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटों को सम्मिलित करते हैं। तो राजस्व घाटा, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाने पर होने वाला घाटा राजस्व घाटा कहलाता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए राजस्व आय और राजस्व व्यय क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था राजस्व आय और राजस्व। तो राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है जिनमें क्या होता है, सीधे संबंध सरकार से नहीं होता है और जिनका दावा सरकार द्वारा नहीं किया जाता, वे प्राप्तियां क्या कहलाती है, राजस्व प्राप्तियां। मतलब इसमें से क्या घटाने पर, राजस्व व्यय। अब राजस्व क्या होता है, सरकारी विभागों व सेवा पर होने वाला खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी पर होने वाला व्यय, राजस्व व्यय कहलाता है। मतलब इन दोनों को घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, राजस्व घाटा मिल जाएगा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। मतलब कौन कौन से गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर है और जो गवर्नमेंट लोन लेती है उसको छोड़कर कुल प्राप्तियों का क्या है, अंतर है। मतलब जिसमें क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएंगे, टैक्सेस वगैरह, जो भी उनकी अदर इनकम होगी उनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। फिर आता है सकल राजकोषीय घाटा, कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण से सृजित को घटाने पर, पूंजीगत प्राप्तियां घटाने पर क्या मिल जाएगा, सकल राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। फिर आता है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम को कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन तथा रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। मतलब जो अपनी आय बढ़ाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा जो अवांछित होते हैं, मतलब जिनकी इच्छा नहीं होती, उनको रोकने के लिए क्या करती है, प्रयुक्त करती है। वह नीति क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है।
तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। जो एक टॉपिक है वो मैंने छुड़वा दिया, अभी अगर वो सिलेबस में होगा तो उसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल, इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, एक चैप्टर बचा है बस। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास वीडियोस पहुंच जाए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे BST यानी कि कक्षा 12 की व्यवसाय अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे ये बुक ख़त्म होने के बाद। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।